नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नानाखेड़ा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 49 के क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से परेशान रहवासी पार्षद के साथ पहुंचे थाने। नानाखेड़ा क्षेत्र के सिटी कॉम्प्लेक्स आदि क्षेत्रों में लगातार चोरियों से परेशान रहवासी वार्ड क्रमांक 49 की पार्षद आशा कुशवाहा के साथ नानाखेड़ा थाना पहुंचे और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। क्षेत्रवासी संतोष व्यास ने कहा कि बीती रात भी 2 दुकानों के ताले तोड़े गए। अब यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्षेत्रवासी थाने न आकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी समय से शिकायतें आ रही है और चूंकि अभी सिटी कॉम्प्लेक्स और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर वार्ड नंबर 49 के और जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं पे भी सब जगह चोरी की ऐसी वारदात की ऐसी सूचना मिली जा रही है। और अभी 8 दिन पहले भी शर्मा जी के यहाँ पे किराने की दुकान पे चोरी हुई, छाजेड़ जी के यहाँ चोरी हुई और आज हमारे पार्टी के पदाधिकारी केसर सिंह जी के मकान के भी ताले उन्होंने तोड़े और नुकसान किया वहाँ पे। और महालक्ष्मी डेवलपर्स और 2-3 जो दुकानें और भी हैं वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है कमर्शियल एरिया, वहाँ पर नुकसान पहुँचाने का चोरों के द्वारा आए दिन ये गतिविधि चल रही है। उसके कारण उसके लिए आज चूँकि काफ़ी दिनों से शिकायतें चल रही है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इस कारण से आज हम सभी लोग हमारी पार्षद आबा कुशवाहा जी और आसिमा सेंगर जी और निर्मला परमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर, केसर सिंह जी और उन सबके नेतृत्व में हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए और टीआई से हमने बातचीत की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आगे जो घटनाएं हो रही है इनको रोकने का प्रयास करेंगे और चोरों को पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपने बताया जैसे 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी FIR दर्ज नहीं हुई है? नहीं, मुझे तो चूँकि जो जिनके आज जिनके यहाँ चोरी हुई है वो भैया वो काफ़ी 11 बजे से यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद में केसर भैया भी यहाँ पहुँचे, पार्षद जी को बुलाया और हम लोग सब यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसे बुलाया अब हम तो चूँकि भाई उन्होंने बोला, भाई प्रशासन को तो ये, पुलिस को तो ये करना चाहिए कि आदमी आया तो साथ में तुरंत जाना चाहिए। और भाई इसमें टीआई साहब का रवैया भी ठीक है, आज लगा नहीं हमें, मतलब चूँकि कॉर्पोरेट हम सब सहयोगी रूप में पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन आज का जो व्यवहार उनका लगा वो हमारे ठीक नहीं लगा। हम मतलब थोड़ी हमारी बातचीत भी चल रही है उनसे, लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में इतने लोगों को कॉर्पोरेट करना चाहिए उनको, लेकिन वो जो आज जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था। आज कितने मकानों पर ताले चटकने की जानकारी? आज 2 दुकानों के ताले तोड़े गए। उसके पूर्व में भी 3-4 दुकानों के ताले तोड़े गए, उसके पहले भी 3-4 दुकानों के ताले तोड़े गए और ये नियमित ये अभी चल ही रही है इनकी। तो इसके लिए हमने आज थाने पे हम आए थे और थाने का चूँकि अभी हमने आज इनको बताया है टीआई साहब को कि आगे अगर ये होगा तो हम थाने नहीं आएंगे और हम पूरे जिले पूरे पुलिस प्रशासन को, अब मैं संतोष व्यास और हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने हैं वो सब ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर आगे नुकसान हुआ तो हम रोड पे मिलेंगे, थाने पे नहीं आएंगे। शिवाजी वेधशाला द्वारा प्राचीन यंत्रों पर बनाई गई 5 लघु फिल्में यूट्यूब पर अपलोड की गई। साथ ही लघु फिल्मों के QR कोड का अनावरण वेधशाला परिसर में किया गया। शिवाजी वेधशाला में 5 प्राचीन यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ीवाला यंत्र, दिग्गज यंत्र, भित्ति यंत्र और शंकु यंत्र स्थित है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल द्वारा वेधशाला में स्थित यंत्रों की लघु फिल्में बनाई गई हैं। लघु फिल्मों को यूट्यूब पे अपलोड कर QR कोड दिए हैं। स्टील के बोर्ड पर QR कोड का डिजिटल रूप तैयार किया गया। महर्षि पतंजलि संस्थान भोपाल के चेयरमैन भरत बैरागी ने इन QR कोड का अनावरण किया। इस बाबत वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर RP गुप्त ने बताया। काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि वेधशाला के जो यंत्र हैं उनके वीडियो फिल्म बनाई जाए। तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत माननीय भरत बैरागी जी चेयरमैन साहब के निर्देशन में ये वीडियो फिल्म बनाई गई हैं। सभी जो 5 प्राचीन यंत्र हैं उनकी एनिमेटेड वीडियो फिल्म है और उनके बारकोड बनाए गए हैं। ये प्रत्येक यंत्र की जो जानकारी है उसको आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। तो अब परेशानी क्या होती थी कि बच्चा यहाँ आता था, उसने देखा, लेकिन अब वो मान लीजिए अपने घर गया और उसको अब देखना है, उसको जानकारी प्राप्त करना है, तो एक बार अगर वो स्कैन कर लेगा तो बार बार उसको देख सकता है। और एनिमेटेड साइंटिफिक अप्रोच की चूँकि फिल्म है तो उसको एक बहुत अच्छे प्रकार से यंत्रों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो एक वेधशाला के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारे 5 प्राचीन यंत्रों की वीडियो फिल्म बन गई हैं और उनके बारकोड भी आज उसका शुभारंभ हो गया है। महर्षि पतंजलि संस्थान भोपाल के चेयरमैन भरत बैरागी ने अपनी बात रखते हुए कहा,
वेधशाला को आधुनिक बना करके जो परंपरागत ज्ञान है वह समाज और बच्चों में पहुँचे, इसके लिए ये आवश्यक था। जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है तो वो गाइड उसको दिखा देता है, लेकिन उसके पास अगर वो यहाँ से जाता है तो आगे उसको कोई ज़रूरत रहती है तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके माध्यम से जब वो एक बार स्कैन करेगा कोड को तो पूरा डिटेल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको पूरा ज्ञान मिलेगा, और आगे भी अगर उसको कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक बार उसने स्कैन किया है तो वो अपने विद्यालय अपने घर में उसको लगता है कि मेरे को ये जानकारी लेना है तो वो इस बार कोड को ओपन करेगा तो उसको पूरी जानकारी उसके घर पे भी मिल जाएगी। गाइड रहेंगे, गाइड अपना काम करेंगे, लेकिन ये आधुनिकता के साथ जोड़ करके हम विज्ञान और आधुनिकता को समाज में स्थापित कर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 300 साढ़े 300 साल पुरानी वेधशाला हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, और वह ज्ञान जो कोई बोले तो वो उतना ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो यूट्यूब चैनल ओपन करेगा बार कोड के माध्यम से तो उसको जितनी भी जानकारी है इसमें है वो सब उसको प्राप्त हो जाएगी, और ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। 5 दिन पूर्व शिप्रा में बहकर आए शव की हुई शिनाख्त। 13 अगस्त के अंक में उज्जैन टीवी ने जारी किया था समाचार। शिप्रा नदी में बहकर आई लाश का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने वीडियो के आधार पर थाने में संपर्क किया। तब शिनाख्त हुई कि मृतक श्याम सोलंकी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम आहू पुलिस थाना तिरला जिला धार का है। परिजनों ने बताया कि राम और श्याम 2 जुड़वा भाई हैं, जिनमें श्याम मंदबुद्धि था और घर से दुकान पर जाने का कहकर निकला था। जब श्याम दुकान पर नहीं पहुंचा तो बड़े भाई राम ने घर पर फोन करके सूचना दी कि श्याम दुकान नहीं पहुंचा है, जिसके बाद काफी तलाश करने के बाद भी परिजनों ने थाना तिरला में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। लेकिन बहती लाश का वीडियो देखने के बाद परिवार ने थाने में संपर्क किया, जिसके माध्यम से परिवार पुलिस के साथ शमशान घाट पहुंचा, जहां दफन किए गए शव को निकालकर विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार किया गया। इस बाबत पिता श्याम सिंह सोलंकी ने बताया, बालक है हमारा 2 जुड़वा है, राम श्याम उसमें से था तो थोड़ा माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब था माइंड में। तो ये घर से 8 तारीख को निकला, 1:30 बजे चाय पी के बोले कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ। उसके बाद वो बालक जो बड़ा वाला वो काम कर रहा था, बोले कि नहीं आया पापा मेरे पास। पता नहीं कि किसके साथ गया, क्या है। कितने बजे निकले हैं ये, और क्या दुकान है इनकी? गैरेज है, मोटरसाइकिल का गैरेज है। अच्छा। घटना के बाबत थाना भैरवगढ़ के उप निरीक्षक SI प्रजापति ने बताया, जिसको आज दिनांक को श्रीमान SDM महोदय को मेरे द्वारा पत्र जारी किया गया, जो लाश उत्खनन के लिए आदेश जारी किया श्रीमान SDM महोदय ने। जो मौके पर श्रीमान तहसीलदार महोदय आए, वह मृतक के परिजन आए, जिसने अज्ञात लाश को पहचाना, वह अंतिम संस्कार के लिए उनको सौंप दी। मालीपुरा में संचालित जवाहर वॉच नामक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची 3 दमकलों ने विकराल आग पर काबू पाया। शहर के व्यस्तम मार्केट में से एक मालीपुरा की जवाहर वॉच मोबाइल दुकान पर बुधवार शाम को भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दुकान में रखे मोबाइल सहित अन्य एसेसरीज जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दुकान संचालक राजेश विनोद और बंटी ताराणी ने बताया कि 2nd फ्लोर पर गोदाम है, उसकी छत पर आग लगी। उसके बाद कुछ सामान 2nd फ्लोर का भी जला। हालांकि ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल जिस समय आग लगी उसी समय दुकान में आधे दर्जन लोग मौजूद थे। दुकान मालिक ने बताया कि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग किन कारणों से लगी, साथ ही नुकसान का भी आकलन नहीं कर पाए हैं। फायर कर्मी चिंतामणि जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मंजिला दुकान पर संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर चद्दर में लगी और बेकाबू होती गई। हालांकि समय रहते काबू पा लिया गया। यहाँ पर मालीपुरे में आग की सूचना मिली थी, तत्काल वहाँ से गाड़ी रवाना कर दी। 4 मिनट में गाड़ी यहाँ आ चुकी थी और बहुत आग पे काबू पा लिया है और पूरी आग बुझ गई है। थोड़ा धुआं। काय की दुकान है ये? मोबाइल शॉप है ये। कितनी गाड़ियाँ लगी? हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ लगी है फायर ब्रिगेड की। कितनी मंजिला दुकान है? 3 मंजिला दुकान है ये और काफी ज्यादा सामान था इसमें जो जल चुका है। आग पर काबू करने में हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं और आग बुझ चुकी है। क्या कारण रहा?
आग का कारण शॉर्ट सर्किट रहा है और आग पे काबू पा लिया गया। महाकाल मंदिर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे को लेकर कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक को किया शोकाज नोटिस जारी। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 10 अगस्त सुबह जब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे तो साथ में मोर्चा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी साथ में थे। जब इन्होंने जमकर हंगामा कर यहां लगे बैरिकेड्स लांघकर जबरन नंदी हॉल में प्रवेश किया था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। मंदिर समिति की शिकायत पर मोर्चा के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण महाकाल थाने में दर्ज किया गया था। घटना के 2 दिन बाद ही भाजपा संगठन ने मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमय शर्मा और जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा सहित 18 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। अब महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर आशीष सिंह ने समिति प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, सहायक प्रशासक लोकेश चौहान और समिति के प्रोटोकॉल कर्मचारी राजेंद्र सिसोदिया को नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। प्रशासक धाकड़ को जारी नोटिस में लिखा है कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्था सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों तथा संगठनों के दर्शन सत्कार सहित गर्भगृह, नंदी हॉल आदि में प्रवेश की अनुमति के लिए आपको अधिकृत किया गया है। आपको उक्त अतिथि के दर्शन के लिए जानकारी होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं तथा प्रवेश को लेकर स्पष्टता का अभाव पाया गया, जो आपके द्वारा प्रशासकीय दायित्वों के प्रति आपकी लापरवाही प्रदर्शित करता है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिन में प्रस्तुत करें, अन्यथा यथोचित कार्रवाई की जाएगी। भैरवगढ़ स्थित श्री कृष्ण की अर्धांगिनी मित्रवृंदा के मंदिर में भव्य रूप से मनाया जाएगा जन्माष्टमी पर्व। शिक्षा स्थली के साथ श्री कृष्ण का ससुराल भी है उज्जैनी। धर्मनगरी उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली तो है ही, परंतु यहाँ श्री कृष्ण का एक और नाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन की रानी मित्रवृंदा से हुआ था, इसलिए उज्जैन भगवान का ससुराल भी है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मित्रवृंदा राजा जयसेन की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रवृंदा से विवाह किया था। उज्जैन के भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे मित्रवृंदा का मंदिर है। मंदिर के पंडित गिरीश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष भी 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व यहाँ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा, फलहारी प्रसादी वितरण किया जाएगा। बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण और माता मित्रवृंदा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अवंतिका नगरी का एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान की विशेषता ये है कि अवंतिका नगरी जो पुराना अपना उज्जैन था वो इस इलाके में ही था, अवंतिका नगरी में। और यहाँ के जो राजा थे जयसेन राजा, उनकी लड़की थी मित्रवृंदा। तो भगवान की यहाँ शिक्षा स्थली पे रही और जयसेन राजा की लड़की मित्रवृंदा जी से, जो कि स्वयंवर हुआ था राजकुमारी का, हमारे यहाँ की जो राजकुमारी थी उनका स्वयंवर था, उसमें भगवान से उनका विवाह हुआ और भगवान यहाँ के जमाई बने। भगवान यहाँ के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के साथ यहाँ के जमाई भी हैं। तो हमारे बाबा परम पूज्य संत श्री शंकर गुरु जी बालक, जिनका एक संकल्प रहा कि मित्रवृंदा जी का स्थान कि राजकुमारी है, उज्जैन की बहन बेटी है, उसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होना चाहिए कि उज्जैन कोई भी आए तो यहाँ देखे महाकाल तो जाता ही है, अंगारेश्वर जाता ही है, काल भैरव जाता ही है, शांतिपनी महाराज के यहाँ जाता ही है, लेकिन यहाँ की राजकुमारी के स्थान पे भी आए, बाहर का भी ये व्यक्ति जब आए दर्शन करने, क्योंकि यहाँ जो है मित्रवृंदा कहते हैं कि सबका जो सबको मित्र बना दें, सबका संकल्प मंगल में संकल्प सबके पूरे कर दें, जिसके भी रुके कार्य हों वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। इसलिए छिपरा के किनारे ये मित्रवृंदा का स्थान श्री कृष्ण मित्रवृंदा को स्थापित करा और आज जो है ये स्थान अलौकिक स्थान है। और इस स्थान की विशेषताएं ऐसी है कि यहाँ लौंग का पेड़ है। लौंग का पेड़ हमारी अवंतिका नगरी में यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चलता नहीं है, हमारे यहाँ चला है भगवान द्वारकानाथ की कृपा से। और यहाँ कृष्ण बड़ है, जिस भगवान ने कृष्ण ने जिस पत्ते पे दोने में दूध पिया था, यहाँ पत्ते से मुड़े हुए आते हैं उस कृष्ण बड़ में। ये यहाँ के विशेष दर्शन है। अब भगवान मित्रवृंदा द्वारिका का दर्शन सबको करना चाहिए। जन्माष्टमी महोत्सव बड़े आनंद के द्वारा यहाँ पर हम सबको मिलकर के शुक्रवार के दिन बनाना है और आनंद बनाना है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।